स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं आपके सामने आ गया हूँ। आज मैं लेकर के आया हूँ पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल लेकर के आया हूँ। इससे पहले जो आपको मैं बता दूँ, इससे पहले जो मेरी वीडियो बनी है क्वांटम नंबर पर बन चुकी है, हुंड रूल पर और अब बाहु प्रिंसिपल में पर मेरी वीडियो बन चुकी है। आप प्लीज़ मेरी वीडियो पर जाएं और मेरे प्लेलिस्ट पर वो सारी आपको मिल जाएंगी। आप उसको देखिए, तभी आपको पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल समझ में आएगा। ये बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। इससे ऑर्बिटल का शेप और ओरिएंटेशन किस प्रकार से फाइंड आउट कर सकते हैं, एन की वैल्यू, एल की वैल्यू और एस की वैल्यू हम लोग किस प्रकार से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, स्पिन का रोटेशन क्या होता है, वगैरह वगैरह सारी चीज़ें मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए हम अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। तो चलिए हम अपने टॉपिक पर आ गए हैं। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को सॉल्व करने वाले हैं। इनका जो पूरा नाम है वुल्फगैंग पॉली। क्या नाम है? वुल्फगैंग पॉली। 1924 में इन्होंने ये प्रिंसिपल दिया हुआ था। ओके, तो यहाँ से ये प्रिंसिपल क्या आइडेंटिफाई करता है, क्या चीज़ को प्रूफ करता है, तो वो सब सारी चीज़ें देखते हैं। तो यहाँ क्या बोलता है? नंबर, यहाँ बोलता है नंबर 2 इलेक्ट्रॉन इन एटम कैन हैव ऑल द 4 क्वांटम नंबर अलाइक। इसका मतलब क्या है? किन्हीं भी एटम के चारों क्वांटम नंबर एक समान नहीं हो सकते। मेरी बात को समझ रहे हैं? किन्हीं भी क्वांटम नंबर के, यानी किन्हीं भी इलेक्ट्रॉन की, सॉरी, किन्हीं भी एटम के इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम नंबर जो होते हैं वो एक समान नहीं हो सकते। दैट मीन्स क्या बोलना चाहिए? अगर n की वैल्यू आपके पास 1 है तो l की वैल्यू तो मान लो 1 हो सकती है, m की वैल्यू भी 1 हो सकती है, लेकिन एक जो है अलग होगा। यानी कि तीनों एक जैसा नहीं हो सकते, यानी सबकी वैल्यू एक समान आ जाए। यहाँ n की वैल्यू 2 है, l की वैल्यू 2 है, m की वैल्यू 2 है या s की वैल्यू 2, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। यानी कि किस रूल को फॉलो नहीं करता? यानी कि पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो है इस रूल को फॉलो नहीं करता कि सभी क्वांटम नंबर, ये क्वांटम नंबर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एज़ोमिथाइल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। तो क्वांटम नंबर पर मेरी वीडियो बनी हुई, इसको अगर आप देख लेंगे तो आप एग्जाम बहुत ही सिंपल वे में आप समझ पाएंगे। ओके, तो यहाँ से देख लेते हैं, ये बिल्कुल इस रूल को फॉलो नहीं करता स्टूडेंट। ये रूल का ये क्या करता है? बिल्कुल क्रॉस कर दीजिए, ये रूल को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करता है। ओके, तो आप याद रखेंगे, नंबर 2 इलेक्ट्रॉन इन एटम कैन सेम हैव अ 4 क्वांटम नंबर अलाइक, है ना? एक समान बिल्कुल भी नहीं हो सकते, एक जैसे बिल्कुल भी नहीं हो सकते। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चंस लेते हैं और उसको हम सॉल्व करते हैं। ओके, मान लेते हैं एक एग्जांपल, हम मान लेते हैं कि अगर आपके पास n की वैल्यू 1 है मान लीजिए, तो l की वैल्यू कितनी आएगी? मेरी पिछले वाली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ। तो l की वैल्यू कितनी आएगी? 0। ओके, आप पिछली वाली वीडियो में देख लेंगे। और m की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0। तो यहाँ पास s की वैल्यू कितनी आ जाएगी? +1/2, क्योंकि n की वैल्यू 1 है, यानी कि जो सेल है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। 1 इलेक्ट्रॉन है, तो स्पिन रोटेशन कैसा है? क्लॉकवाइज, तो +1/2। स्पिन रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज होता तो -1/2। तो ये वैल्यू कहाँ से आई? आप मेरी पिछली वीडियो को देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो n की वैल्यू 1, अगर n की वैल्यू 1 है तो l की वैल्यू 0, m की वैल्यू 0 और s की वैल्यू कितनी आ जाएगी? +1/2। ओके, तो इस तरीके से हम लोग क्वांटम नंबर को प्रूफ कर लेते हैं। अगर क्वांटम नंबर अगर हम प्रूफ कर लेते हैं तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हमको बड़ी ही सिंपल वे में समझ में आ जाएगा, जो कि बहुत ही सिंपल वे में आप बता सकते हो। अब कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, सेल देख लेते हैं, सब सेल देख लेते हैं, और कुछ इसके रूल्स देख लेते हैं। क्लॉकवाइज है तो कैसा रोटेशन होगा, एंटी क्लॉकवाइज है तो कैसा रोटेशन होगा, ये सब सारी चीज़ें देख लेते हैं। तो चलिए तो देख लेते हैं। आपको इसी क्वेश्चन पर डाउट होता है, देखिए पॉली लॉ किस प्रकार से करते हैं। देखिए मैंने पॉली लॉ में क्या बताया आपको? नंबर ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन इन एटम, यानी कि किन्हीं भी एटम के कोई 2 इलेक्ट्रॉनों के, किन्हीं भी एटम के किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉनों के चारों क्वांटम नंबर इक्वल नहीं हो सकते। तो देखिए क्या ये पॉसिबल है? क्वेश्चन आपके पास, फ्रॉम द फॉलोइंग सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर स्टेट विच आर पॉसिबल, यानी कि देखिए कौन सा पॉसिबल है और कौन सा पॉसिबल नहीं। n की वैल्यू अगर मान लीजिए 0 है तो l की वैल्यू कैसे निकालते हैं हम लोग? मालूम है आपको, n-1 निकालते हैं। तो n की वैल्यू 0 है तो l की वैल्यू देखिए कैसे, अगर यहाँ 0 रख देंगे -1 तो -1 आएगा, तो यहीं से काट दीजिए, नॉट पॉसिबल। ये क्या हो जाएगा? नॉट पॉसिबल। ओके, ये हो गया पहला, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ n की वैल्यू 1 है तो l की वैल्यू कैसे निकालते हैं? n-1 निकालते हैं। तो यहाँ कैसे पुट कर देंगे? 1 - 1 तो 0, तो l की वैल्यू 0 आ रही है, सही है। अब m की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं? 2l + 1 करते हैं। तो 2l, l की वैल्यू कितना पुट कर दिए आप? 0। l की वैल्यू कितना पुट कर दिए? 0। तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2l, 2l + 1 है तो यहाँ 0 + 1 + 1 आ गया। तो ये देखिए m की वैल्यू यहाँ 0 दिया है,
तो ये हमारे पास पॉसिबल है क्या, देखिए आप बिल्कुल देख सकते हैं पॉसिबल है या नहीं, ढंग से देखिए। 0 है तो पॉसिबल है कि नहीं, बिल्कुल पॉसिबल है। यहाँ n की एक वैल्यू आनी चाहिए, कितनी वैल्यू आनी चाहिए, 1 वैल्यू आना चाहिए। तो ये मैं आपको बता चुका हूँ, ये m की वैल्यू आपके पास आ गया 1 + 1 मत लिखिए, यहाँ आपको m की वैल्यू कितनी मिल चुकी है, 1 मिल चुकी है। और m की वैल्यू जब 1 मिल चुकी है तो मैं आपको क्या बताया था, -L2 + L बताया था। तो देखिए यहाँ 0 दिया है, यानी कि यहाँ 1 है, यानी कि वैल्यू क्या होगा, 0 और 1 होगा। तो यानी कि यहाँ m की वैल्यू 0 दिया हुआ है, मतलब ये सही है। अब यहाँ देखिए एक वैल्यू है, तो स्पिन का रोटेशन कैसा होगा, स्पिन यानी कि 2, यानी कि इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसा होगा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज। तो बिल्कुल भी ये दोनों में से कोई भी एक हो सकता है। देखिए ना, ये क्लॉकवाइज हुआ तो +1/2, एंटी क्लॉकवाइज हुआ तो -1/2, मतलब ये पॉसिबल है, ये क्या आपका पॉसिबल है। ओके, m की वैल्यू 0 है, लेकिन यहाँ m की वैल्यू 1 आ रही है, मतलब एक वैल्यू आएगी तो 0 और 1 हो सकता है, तो यहाँ पर 0 दिया हुआ है, तो बिल्कुल ये पॉसिबल है। थर्ड नंबर देखिए, n की वैल्यू 1 है तो l की वैल्यू 1 कभी नहीं हो सकती है क्या बताइए ना, n - 1 करेंगे तो 1 - 1 0 आ रहा है, l की वैल्यू कितनी आ रही है, 0, तो यहाँ 1 दिया है, तो नॉट पॉसिबल, क्या हो जाएगा, नॉट पॉसिबल हो जाएगा स्टूडेंट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है, देखिए l की वैल्यू 0, तो बिल्कुल यहाँ देखिए अगर यहाँ n की वैल्यू 1 है तो l की वैल्यू कैसे निकालेंगे आप, n - 1 निकालेंगे, तो n की वैल्यू 1 - 1 0, सही है। अब यहाँ m की वैल्यू कैसे निकालेंगे आप, m की वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हैं, तो m की वैल्यू आपको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2l + 1 करना पड़ेगा। तो यहाँ पास 2, l की वैल्यू 0 और +1, तो देखिए यहाँ m की वैल्यू 1 आ गया। ओके, m की वैल्यू 1 आ गया, ये सही है। लेकिन m की वैल्यू 0, तो m कैन नॉट बी +1, m कैन नॉट बी +1। l की वैल्यू ठीक है 0 है, मान लेता हूँ कि l की वैल्यू 0 है, तो मेरे को ये बताओ अगर l की वैल्यू 0 है तो m की वैल्यू +1 हो सकती है कभी, अगर l की वैल्यू 0 है तो यहाँ लिख दीजिए l = 0, m कैन नॉट बी +1, इट मस्ट बी 0, इट मस्ट बी 0, मस्ट बी 0, याद रखिए। यहाँ पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि m की वैल्यू +1 है, यहाँ l 0 है, तो इट कैन मतलब इट कैन नॉट बी मस्ट, यानी इट इज़ बिल्कुल भी, मतलब क्या बोल सकते हैं, इट कैन नॉट बी 0, ठीक है। अगर 0 है तो +1 कभी नहीं होगा ना, m कैन नॉट बी +1, इट मस्ट बी 0, उसको 0 होना चाहिए। तो इस तरीके से हम लोगों ने पॉली लॉ को एकदम सिंपल वे में समझ लिया है। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता दें, मैं आपको इसका PDF मिल जाऊँगा, मैं आपको PDF इसका सेंड कर दूंगा, ठीक है। इसी तरीके से हमारे चैनल को दोस्तों प्यार दीजिए। अगर आप इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मुझे वीडियो बनाने की और बहुत सारी प्रेरणाएं मिले और मैं वीडियो बनाता रहूं आप लोगों के बेहतरीन शिक्षा के लिए। थैंक यू दोस्तों।